Good morning, student. Today we will start the new lesson. So before we begin with the lesson, let's get some idea. Have you noticed that the Earth's surface is not same everywhere? It is uneven and irregular. Sometimes you may find it even when what there are the high mountains and valleys as well. These are natural physical features of Earth's surface or lithosphere, or called landforms. In this chapter, we shall study about how the earth is being shaped by various forces into the landforms. So students, आप सबने नोटिस किया होगा कि जो अर्थ का सरफेस है वो एक जैसा नहीं है सभी जगह पे, कहीं पे अनइवन है, कहीं पे इर्रेगुलर है। और आपने ये भी देखा होगा कि कहीं पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और कहीं पे खाइयाँ भी हैं, वैलीज भी हैं। तो ये सब क्या है? ये सब नेचुरल फिजिकल फीचर हैं। किसके हैं नेचुरल फिजिकल फीचर? ये नेचुरल फिजिकल फीचर अर्थ सरफेस के हैं, जिसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, और उनको हम लैंड फॉर्म्स कहते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होती हैं किसकी? लैंड्स की। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि अर्थ के कैसे कितने अलग अलग शेप्स होती हैं और कौन सी फोर्सेस जो उन शेप्स को, लैंड फॉर्म्स को क्रिएट करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन नाउ। The Earth has infinite variety of landform. There are three major types of landform classified on the basis of their elevation, height above the sea level. Relief and slope are mountain, plateau, and plains. So let's start with the first one. Large, flat, and mainly grassy areas are the plain. Hills are elevated land masses that are less than 300 meters above the sea level. Land with the elevation more than 600 meters are called mountains. Plateaus are extensively relatively flat upland other landform including valleys, islands and canyons. So बेटा, जो हमारी अर्थ है उसमें बहुत तरह की लैंडफॉर्म्स हैं, वैराइटीज हैं उसकी, पर हम मेजर 3 लैंडफॉर्म के बारे में हम इसको देखते हैं। कैसे? कि उनकी जो कितनी हाइट होगी, हाइट कहाँ से? सी लेवल से उसकी कितनी हाइट होगी, क्या रिलीफ होगा, कैसी स्लोप होगी। तो सबसे पहला है हमारा माउंटेन्स, उसके बाद है प्लेटू, और लास्ट में आते हैं हमारे प्लेन्स। सो जो प्लेन्स होते हैं वो प्लेन्स कैसे होते हैं? एक बड़ा सा हिस्सा होता है फ्लैट, और उसमें क्या होता है? ग्रासी एरिया को हम प्लेन्स कहते हैं। और हिल्स किसको कहते हैं? हिल्स होती हैं एक एलिवेटेड जो ऊंचा लैंड मास होता है, और उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? मैक्सिमम हाइट उसकी 300 मीटर होती है, जो उससे छोटा होगा। और लैंड जो जिसका एलिवेशन, जिसकी हाइट कहाँ होगी? 600 मीटर या उससे भी ऊंची, तो वो ऐसे जो लैंड होती है जैसे पहाड़, उनको हम पहाड़ कहते हैं। और प्लेटूज क्या होते हैं? प्लेटूज होते हैं एक्सटेंसिवली जो छोटे छोटे फ्लैट अपलैंड्स होते हैं, उनको हम प्लेट्यूज कहते हैं। और भी लैंडफॉर्म होती है जिसमें हम वैलीज इंक्लूड करते हैं, आइलैंड हो गया, कैनियंस हो गया, ठीक है। सो द लार्ज एंड स्मॉल पार्ट ऑफ अवर अर्थ आर कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड डिफरेंट लैंडफॉर्म आर बीइंग फॉर्म्ड. There are 2 types of forces acting on earth that bring about these changes: internal forces and external forces. कुछ छोटे हिस्से धरती के, जो बड़े हिस्से, वो क्या होते हैं? उनकी शेप, उनकी लैंडफॉर्म क्या होती है? कंटिन्यूसली चेंज करती है और डिफरेंट होती रहती है, बनती है, बिगड़ती है। और 2 मेन फोर्सेस होती हैं जो अर्थ के ऊपर इन सब चेंजेस को लाते हैं। एक होती है इंटरनल फोर्सेस, दूसरी होती है हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस. द ग्राउंड दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग. विद इन द अर्थ इज अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ह्यूज स्लैब्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स which fit together like a jigsaw puzzle. Internal movement below the earth's surface cause collision of these plates against each other. The landform like mountain, faults, valleys and volcanoes are formed this way. Earthquake also occur due to these movement. You will read about this in this chapter. जैसे कि आप सबको मालूम है कि जिस लैंड पे, जिस ग्राउंड पे हम खड़ रहे हैं, वो भी क्या है? स्लोली मूव करता है। अर्थ क्या है? कंटिन्यूसली मूव कर रही है, टेक प्लेस कर रही है। अर्थ क्रस्ट क्या है? मेड पर किसकी बनी हुई है? ह्यूज स्लैब्स की बनी हुई है, और उनको हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और जो फिट होती है टुगेदर जैसे जिगसॉ पजल है। और इंटरनल जो मूवमेंट होती है धरती के अंदर, सरफेस के अंदर, वो क्या होती है? कभी कभी जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाती हैं, एंगेज्ड हो जाती हैं एक दूसरे के
तो तभी जो लैंड फॉर्म होते हैं जैसे माउंटेन हो गया, फॉल्स हो गए, वैलीज हो गए, वॉल्केनोस हो गए, ये सब बनते हैं। और अर्थक्वेक भी आकर इसी कारण होते क्योंकि वो कोलिजन हुई है ड्यू टू इंटरनल मूवमेंट इन द अर्थ सरफेस। तो बाकी जो इसके बारे में हम चैप्टर के बाद में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल फोर्सेस। External forces include running water, moving air, waves, tides at sea, movement of frozen ice or glacier. There is a continuous process of wearing down by erosion and rebuilding by deposition. Due to action of these forces, plateau, plains, hills and sand dunes are formed this way. तो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी होती हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस हम रनिंग वाटर ले लेते हैं, मूविंग एयर ले लेते हैं, वेव्स हो जाती हैं, और टाइड्स जो होती हैं समुद्र में वो भी हम इसी में लेते हैं। और मूवमेंट किसकी? फ्रोजन आइस की या ग्लेशियर की भी एक्सटर्नल फोर्सेस में आती हैं। ये क्या है? ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है जिसमें इरोजन होती है, रीबिल्ड होती है, किसकी? डिपोजिशन होती है, एक्शन, और ये फोर्सेस चलती रहती हैं। इसी के कारण हमारे प्लेटूज, प्लेन्स, हिल्स और सैंड ड्यून्स बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। So next topic is the mountains that we're going to be read in the description. A mountain is a highland area usually usually over 600 meter above the surrounding land, covering about 1/5 of the lithosphere. Mountains are found on the land as well as under the sea. A mountain often has a broad base, steep slopes and peak. The highest peak in the world is the Mount Everest in the Himalaya at 8,850 meters. Mountain range are long chains or group of mountains usually 1,000 kilometer long or more. The Rocky Mountain and the Himalayas are example of mountain ranges. About 80% of the over planet fresh water originate in the mountain, and all the world major rivers are fed from mountain sources. Some higher ranges of the mountain as in the Himalayas, Alps, and have a frozen rivers of the ice known as glacier. The climate get harsher as one goes up higher up the mountain. Less people live here. Moreover, as the slope are steep and there is less land for farming, it is difficult to make a living here. जब हम माउंटेन की बात करते हैं तो माउंटेन क्या है? एक हाईलैंड एरिया, बहुत ही ऊंची जगह ज़मीन है, उसका एरिया को हम कहते हैं। कितनी होती है उसकी हाइट? यूजुअली वो 600 मीटर या उससे ऊंची वाली लैंड को हम कहते हैं। और ये जो लिथोस्फीयर में माउंटेन्स कितना हिस्सा है? माउंटेन का 1/5 हिस्सा है लिथोस्फीयर में। और इसके साथ ये माउंटेन जो होते हैं भी ये समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं। और ये इनकी क्या खासियत है? जो माउंटेन जो होते हैं बहुत ब्रॉड, नीचे से बहुत चौड़ा होता है, बड़ा होता है, और ऊपर से क्या होते हैं? ऊपर जैसे जैसे जाते जाओ ऊपर इनको पतले होते हैं, छोटे होते जाते हैं। हाईएस्ट पीक क्या है माउंटेन में? सबसे ज़्यादा है माउंट एवरेस्ट हिमालय में, जिसकी है 8,850 मीटर। और माउंटेन रेंज लॉन्ग चेन है और ग्रुप ऑफ माउंटेन है जो कि 1000 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा की हैं। जो रॉकी माउंटेन्स हैं, हिमालयाज आर एग्जाम्पल किसकी हैं? माउंटेन रेंज की हैं। 80% जो हमारा प्लैनेट में जो फ्रेश वाटर ओरिजिनेट होता है वो कहाँ से होता है? वो माउंटेन से ही होता है। और मेजर रिवर, जो वर्ल्ड की मेजर रिवर्स हैं, वो कहाँ से निकलती हैं, फीड करती हैं? वो माउंटेन सोर्सेज से ही फीड होती हैं। कुछ हायर रेंजेस हैं माउंटेन की, जैसे हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया, जहाँ से फ्रोजन रिवर चाहे आइस नाउन एज उनको हम जिसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं वो भी वहीं पे पाए जाते हैं। क्लाइमेट क्या होता है? हार्श हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है, जैसे कोई ऊपर पहाड़ के ऊपर जाए और वहाँ पे बहुत कम या ना के बराबर ही लोग रहते हैं। स्लोप जो होती है बड़ी तिरछी होती है, नीचे अगर कोई गिर जाए तो बहुत चोट लगने की होती है। वहाँ पे क्या होती है? जगह जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा होती नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे फसलें वगैरह फार्मिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू मेक ए लिविंग देयर। So next one is types of mountains. There are 3 basic kinds of mountains. Fold mountains, folder mountains भी इनको कहते हैं। Fault block mountains जिसको हम block mountains कहते हैं। Volcano mountains. So before we begin with the one, so let's start with the fold mountains. Fold mountains are the most common type of mountain. The world's largest mountain range are fold mountains. Fold mountains are formed when the plates collide against each other.
forming fold on the earth's surface. The upward fold are known as anticlines and downward folds are silines. The Himalaya mountain in Asia, Alpines in the Europe, and Andes in the South of America, and the Rockies in the North America are some young fold mountains. They are still rising and characteristic by the high conic peaks. The Aravalli range in India, Appalachian in the USA, Urals in the Russia are the some very old fold mountains in the world. They have been worn down and have a low rounder peaks. These worn out highland are also called residual mountain. जब हम फोल्ड माउंटेन की बात करते हैं तो ये सबसे कॉमन जो माउंटेन है वो पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा ही जो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है वो फोल्ड माउंटेन की है। फोल्ड माउंटेन कैसे होते हैं, जैसे प्लेट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाती हैं, उसके कारण ये माउंटेन्स अराइज होते हैं, जो बनते हैं। और इनको अगर अपवर्ड बनेगा, फोल्ड होगा तो एंक्लाइंस कहते हैं और डाउनवर्ड होगा तो साइलाइंस कहते हैं इनको। हिमालय में माउंटेन जो एशिया के हैं उनके, आल्प्स यूरोप में, और साउथ अमेरिका पे एंडीज और रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में कुछ जंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये राइज करते हैं और करेक्टरिस्टिक इनकी हाई क्या, इनकी कॉनिकल शेप होती है ऊपर से, हाइट से। अरावली रेंज इंडिया की, एप्पलचाइन इन यूएसए और औरल्स इन दी रशिया जो है पुराने फोल्ड माउंटेन हैं दुनिया के। और इन माउंटेन में क्या है, ये लो राउंडेड माउंटेन होते हैं, इसलिए ये हाइट जो इनकी हाई लैंड होती है वो ऊपर होती है, इसके लिए इनको हम रेसिड्यूल माउंटेन भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स, the place where two tectonic plates meet form a weak line called a fault line. As the name suggests, fault block mountains or block mountains are formed when large block of the rock move upward or down at the fault in the earth crust. Blocks that are pushed up from mountains are termed horsts. These that are pushed down from rift valleys and are called Gavin. The example of such mountain systems are Rhine Valley and the Gaussian Mountain in the Europe, the Great Rift Valley in Africa, the Sierra Nevada Mountain in North America, Harze Mountain in Germany, Salt Range in the Pakistan, or the Rift Valley in the Africa is the longest rift valley in the world, 4,800 km long. The earthquake occur along the fault line when two plates rub against each other, causing it a sudden tremor or even a fracture in the earth crust. So फॉल्ट माउंटेन कौन सी होती हैं, जब टू टेक्टोनिक प्लेट जहाँ पे मीट करती हैं और एक वीक कमज़ोर लाइन बनाती है, उसको हम फॉल्ट लाइन भी कहते हैं। ऐसे जैसे कि ये नाम ही सुजेस्ट कर रहा है कि फॉल्ट ब्लॉक, जिसका मतलब है वो ब्लॉक माउंटेन जो दो लार्ज ब्लॉक के उसके कारण बना हो, जिसके कारण रॉक जो होती है जहाँ तो ऊपर आ जाती है जहाँ फिर नीचे चली जाती है इस फॉल्ट पे अर्थ क्रस्ट के, तो वो ब्लॉक जब ऊपर की तरफ आ जाती है, जो फ्रॉम ब्लॉक दैट पुश्ड अप फ्रॉम माउंटेन्स, उनको हम हॉर्स्ट कहते हैं। और जब दोज दैट आर पुश्ड डाउन फ्रॉम रिफ्ट वैली, उनको हम ग्रेवन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन सी है इसकी, सच माउंटेन्स की, मतलब फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन की, राइने वैली, बोसेह माउंटेन यूरोप की, ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका की, सीरा नेवेदा माउंटेन जो नॉर्थ अमेरिका की है, हार्ज माउंटेन जर्मनी की, और साल्ट रेंज पाकिस्तान की, जिसको ये सब किस में आते हैं, फॉल्ट ब्लॉक में आते हैं। और रिफ्ट वैली अफ्रीका की, जो क्या है लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली इन दी वर्ल्ड है, जिसकी क्या है, कितनी लंबी है वो, 4,800 किलोमीटर। इन फॉल्ट लाइन के कारण क्या होता है, अर्थक्वेक बड़ा कॉमनली जब भी मूवमेंट होगी, किस में होगी, प्लेट्स में होगी, तो क्या कहते हैं, प्लेट्स रब करती हैं एक दूसरे के कारण, जिसके कारण सडन ट्रेमर या इवन फ्रैक्चर भी आ जाते हैं किसमें, अर्थ क्रस्ट में। Next one is a volcanic mountains. As rock deep inside the earth melt, they form magma. The movement of the magma and the pressure from gases in the magma trigger an eruption through a opening or vent. This is called a volcanic eruption. Magma is called lava when it flow out of the earth crust. Often eruptions are accompanied by the rocks, ashes and gases. Over time, rock and lava cool and pile upon the surface to form volcanic mountain. Earthquake also occur when volcanoes erupt. Example of volcanic mountains include Mount Fusiyama in Japan, Mount St. Helens in North
America, Mount Pinatubo in the Philippines, Mount Keohane and Mount Leo in Hawaii, Mount Kilimanjaro in Africa, Mount Etna and Mount Vesuvius in Italy, Mount Cotopaxi in the South America। तो वॉल्केनिक जो माउंटेन है वो कैसे माउंटेन है हमारे, उसमें क्या है, एज जब रॉक क्या होती है डीप इनसाइड होती है और अर्थ मेल्ट करती है तो वो क्या बनाती है, मैग्मा बनाती है। और वो मैग्मा क्या होता है, मूवमेंट होती है। जब भी प्रेशर बनता है, गैसेस बनती है तो मैग्मा ट्रिगर करता है, उसके कारण वो बाहर आ जाता है। उस ओपनिंग जब बेंड, उस पॉइंट को कहते हैं बेंट, और वो जब निकलता है तो उसको हम कहते हैं वॉल्केनिक एरप्शन हुआ है। मैग्मा को हम जब बाहर निकल जाते हैं उसको हम लावा कहते हैं, और वो बाहर आ जाता है अर्थ क्रस्ट के। और जब भी क्या होता है, एरप्शन होती है, वॉल्केनिक एरप्शन होती है, तो उसके साथ साथ क्या होती है, रॉक्स निकलती है, एशेस निकलती है, गैसेस निकलती है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो रॉक लावा कूल डाउन हो जाती है और वो सरफेस बन जाती है, फॉर्म वॉल्केनिक माउंटेन बना देती है उसको। अर्थ के भी ऑकर होते हैं किसके कारण, जब भी वॉल्केनिक एरप्शन होती है। और एग्जाम्पल क्या है वॉल्केनिक एरप्शन वाले माउंटेन्स की, माउंट फिजियामा जो जापान का है, माउंट सेंट हेलेंस इन नॉर्थ अमेरिका का, माउंट पिंटियोबो इन फिलीपीन का है, माउंट कियो एंड माउंट लियो इन हवाई है, माउंट किलिमंजारो इन जो अफ्रीका का है, माउंट एंटना और माउंट वेसुवियस इन इटली, और माउंट कोटोपाक्सी जो साउथ अमेरिका का है। सो नेक्स्ट वन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन। Mountains are the storehouse of fresh water. Many rivers have their sources in the mountain glacier. For example, the Ganga originates in the Gangotri glacier. So अब माउंटेन क्या है, माउंटेन हमारा स्टोर हाउस है किसके लिए, फ्रेश वाटर के लिए, जहाँ से हमें बहुत सारी नदियों का पानी, फ्रेश वाटर जो हमारे माउंटेन ग्लेशियर से ही मिलता है। जैसे हम गंगा की बात करें, गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, पैदा होती है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से पैदा होती है। माउंटेन हेल्प्स इन द कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर एंड ब्रिंग अबाउट रेनफॉल। दे आल्सो एक्ट एज ए वॉरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड। तो देखो माउंटेन जो है वो एक तो मॉइस्चर भी होते हैं और उसके साथ बारिश भी लग के आते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कि जो माउंटेन होते हैं एक वॉरियर, एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं, जिससे वो ठंडी और गर्म हवाई का क्या करते हैं, इलाकों को बिचाते हैं। डैम्स आर बिल्ट इन द माउंटेन एरिया एंड रिजर्व आर मेड टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दिस वाटर इज आल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन और फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। जब हम डैम की बात करें तो डैम तो हमारे पहाड़ों में ही बनाए जाते हैं, जिसके कारण उस डैम के वाटर से हम पानी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, और उसी वाटर को हम यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए भी, जिसको हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। Plains around volcanic mountains are very fertile as they made up of volcanic material brought down by rivers and running water. जो प्लेन एरिया होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन के पास वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, क्योंकि वॉल्केनिक मटेरियल जो लाया गया होता है वो कौन लाता है, रिवर्स लाती हैं और रनिंग वाटर लाता है। Mountain slopes are terraced for farming and forest slopes provide rich pasture and fuel, fodder and other product. जो माउंटेन स्लोप्स होती हैं वहाँ पे फार्मिंग, टेरिस फार्मिंग की जाती है, और फॉरेस्ट की जो स्लोप्स होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का क्या होता है, घास वगैरह होता है, जिससे फ्यूल, फॉडर और जानवरों के लिए भी और बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं। Mountain are great tourist places and ideal for resort. They are places for leisure and some people like to ski, others like to do rock climbing. Some people visit the mountain just to enjoy the weather and admire scenic beauty. तो माउंटेन जो है एक टूरिस्ट प्लेस भी है और बहुत सारे रिसोर्ट वगैरह वहाँ पे लोग रहने के लिए आते हैं। कुछ के लिए ये लग्जरी लाइफ की तरह है, सुखमय ज़िंदगी, और कुछ के लिए क्या है, स्काई डाइविंग वगैरह या रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। पर कुछ लोग क्या करते हैं, पहाड़ में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहाँ का मौसम एंजॉय करने के लिए और साथ ही साथ वहाँ की ब्यूटीफुल सीनरीज वगैरह देखने के लिए जाते हैं। Several sports like skiing, hang gliding, paragliding, river rafting are popular in mountain area. जब हम माउंटेन एरिया में जाते हैं तो हमारे माइंड में स्काइंग, हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग सभी ये सब जो स्पोर्ट्स की गेम्स हैं ये हमारे माइंड में जरूर आती है। नेक्स्ट वन इज द प्लेटूज।
A plateau is an elevated and comparatively level expansion of land. People also call it a tableland because of its shape. Plateau account for about 30% of the Earth's surface and are usually over 600 meters above sea level. Plateaus are formed when mountains get eroded. Plateaus are rich in minerals. Deccan Plateau in India is one of the oldest plateau extend over the thousands of kilometers. The Tibetan Plateau is the highest plateau in the world with the height of 4,000 to 6,000 meters above sea. The plateaus of Western Australia, East Africa, Kenya, Tanzania, Uganda are the example to mention few. जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो क्या है, एक एलिवेटेड और कंपेरेटली लेवल है एक्सपेंशन ऑफ लैंड, एक्सपेंस लैंड का, जिसको हम टेबल लैंड की भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी शेप टेबल की तरह होती है। प्लेटो कितना है धरती के, प्लेटो की जो लैंड को हम बोलते हैं अर्थ सरफेस पर, वो कितनी है 30% है। और वो कितनी हो सकती है उसकी हाइट, वो 600 मीटर 600 मीटर तक उसकी हो सकती है। प्लेटूज बहुत ही कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर। गेट रेडेड जो पहाड़ साफ हो गए होते हैं उनको वहाँ पाए जाते हैं, बनते हैं। और प्लेटू में सबसे खास बात क्या है, वो रिच होते हैं मिनरल्स में। और जैसे कि डेक्कन प्लेटू जो इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू है, और उसका कहाँ से लेके एक्सटेंडेड है 1000 किलोमीटर तक। और तिब्बतियन प्लेटू जो है हाईएस्ट प्लेटू है वर्ल्ड का, जिसकी हाइट कितनी है 400 से लेकर 600 मीटर अबव सी लेवल है। और प्लेटू की बात करें हम, प्लेटूस और भी प्लेटूस हैं, जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का हो गया, ईस्ट अफ्रीका का हो गया, कीनिया का, तांजानिया का, उगांडा का, जिनकी एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हो। टाइप्स ऑफ प्लेटूस में क्या है, इंटरमोंटी प्लेटू है, कंटिन्यूअल प्लेटू है और लावा प्लेटूस है। तो इंटरमोंटी प्लेटू की बात करें हम तो वो कैसे हैं। इंटरमोंटी प्लेटू आर पार्शली और कंप्लीटली इनक्लोज्ड बाय माउंटेन्स। द प्लेटू ऑफ तिब्बत इज हाईएस्ट इंटरमोंटी प्लेटू इन द वर्ल्ड। अदर एग्जांपल मैक्सिकन प्लेटू, कोलंबिया प्लेटू इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द प्लेटू बोलिविया एंड द एंडीज। तो जब हम इंटरमोंटी प्लेटूस की बात करें तो वो थोड़े या कंप्लीटली इनक्लोज किए हैं, किसके द्वारा, माउंटेन्स के द्वारा। ये प्लेटू कौन से हैं, जो प्लेटू तिब्बत के प्लेटू हैं जो हाईएस्ट इंटरमोंटेन है वर्ल्ड में। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है, जैसे मैक्सिकन प्लेटू है, कोलंबियन प्लेटू है नॉर्थ अमेरिका में, और प्लेटू ऑफ बोल्बिस हैं वो एंडीज में, इन दी एंडीज में। और कॉन्टिनेंटल प्लेटू की बात करें, कॉन्टिनेंटल प्लेटूज आर एक्सटेंसिवली प्लेटू दैट राइज अवर्टली फ्रॉम द कोस्टल एरियाज। द प्लेटू रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका एंड इंडियन पेनिनसुला आर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड। जब हम कॉन्टिनेंटल प्लेटूज की बात करते हैं, जो एक्सटेंसिवली प्लेटू है, कहाँ से आते हैं, जो सी कोस्टल एरिया के पास के होते हैं। और ये कौन से रीजन, प्लेटू रीजन है, साउथ अफ्रीका की बात करें या इंडियन पेनिनसुला, जो एग्जांपल है इस तरह के प्लेटूज की। Next one is the lava plateaus. Lava plateaus are formed by lava that come out from fisheries and get deposited over extensively areas for millions of years. Deccan Plateau of India and the Colombian Plateau in USA are the example of this two type. जो लावा प्लेटू की बात करें तो ये लावा से बने हुए प्लेटू हैं जो निकल के आते हैं, डिपॉजिट होते हैं एक्सटेंसिवली एरिया, जो बहुत सारे एरिया में वो मिलियंस ऑफ ईयर्स की उसकी प्रोसेस से होके हैं। डेक्कन प्लेटू जो इंडिया का है, कोलंबिया प्लेटू जो यूएसए का है, इस तरह की प्लेटूस की टाइप की वो हैं। Importance of plateau. The plateau are regions are very rich in the minerals. The African plateaus are the famous for gold and diamond mine. Chota Nagpur plateau in the India has a vast resource of iron, coal and manganese. Lava plateau have fertile soil are used for farming. Deccan plateau has a black soil which is good for cotton cultivation. The grassland covering some plateaus are extensively used for livestock rearing. In the plateaus area, there may be severe waterfalls as the river fall from a great height. In India, Jog Falls in the Karnataka is an example. जब इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटूस की बात करें तो प्लेटूस क्या है, बहुत ही रिच हैं, किसमें, मिनरल्स में। अफ्रीकन के प्लेटूस की बात करें वो किसके लिए फेमस है, गोल्ड के लिए और डायमंड माइन के लिए। छोटा नागपुर जो इंडिया में है प्लेटू है, उस वो किसके लिए, वास्ट रिसोर्सेज के लिए फेमस है। आयरन हो गया, कोल हो गया, मैग्नीज हो गया। लावा प्लेटूस भी होते हैं, वो फर्टाइल सॉइल होती है उनकी और वो यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए। डेक्कन प्लेटू जो है वहाँ पे ब्लैक सॉइल है जो बहुत ही अच्छी है, किसके लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए। ग्रास लैंड कवर करते हैं कुछ प्लेटूज जो एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं लाइफ स्टॉक जानवरों के लिए। और प्लेटूज एरिया जहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल होते हैं, रिवर फॉल करती है ग्रेट हाइट से। इंडिया में द जॉग फॉल इन द कर्नाटका इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। नेक्स्ट वन इज द प्लेन्स।
Plains are broad, nearly level stretch of land. They can spread over hundreds of square kilometers. More than half of the Earth's surface is covered by plain. Most plains have been formed by rivers and their tributaries, which bring down the fertile soil or albumin. Hence, plains are good for agriculture. Example of large extensive plains are central plains of United States and the plain of eastern China. Some plains that continue to grow in an area are the deltas. A delta is a low-lying area almost triangular in the shape at the mountain of a river formed from deposition of alluvial soil carried by rivers. Some major deltas are the Nile River Delta, Mississippi River Delta, Sundarban Delta and the रोहनी रिवर डेल्टा. जब हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स क्या है, ब्रॉड है, नियरली लेवल स्ट्रेच है लैंड के, और ये क्या कहाँ पे स्प्रेड किए होते हैं, ये 100 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड होते हैं. मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस किसकी है, प्लेन्स की है. प्लेन्स किसके बने हुए हैं, रिवर्स के या उसकी ट्रिब्यूटरीज के बने हुए हैं, जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने फर्टाइल सॉइल जो लेके आए हैं. और साथ ही साथ प्लेन्स किसके लिए अच्छे हैं, प्लेन्स हैं एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट प्लेस हैं. और साथ ही साथ इसके साथ क्या है, इसके साथ ये भी है कि जो लार्ज एक्सटेंसिव प्लेन्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, सेंट्रल प्लेन्स, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स की हो या प्लेन्स ऑफ ईस्टर्न चाइना की हो. कुछ प्लेन्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं एरिया में, जैसे डेल्टास के पास. डेल्टा क्या है, डेल्टा इज अ लो लाइंग एरिया ऑलमोस्ट जो ट्रायंगुलर शेप में होता है, और किसके पास होता है, वो माउथ ऑफ ए रिवर होता है जो फॉर्म करता है डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल, जो कैरिड करती है कौन, रिवर्स. कुछ मेजर डेल्टास हैं जैसे नाइल रिवर डेल्टास हो गए, मिसिसिपी रिवर डेल्टा हो गए, सुंदरबन डेल्टास हो गए, जो रोहिनी रिवर डेल्टा हो गया. इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स. पीपल फाइंड प्लेन्स यूजफुल फॉर वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी. जो लोग रहते हैं वो प्लेन्स को बहुत ही अलग अलग रेंज की एक्टिविटी से उनको बेनिफिट देखते हैं. कैसे, सॉइल फर्टाइल होती है, द जेंटल स्लोप्स एंड वैली फ्लोर हैव ए अर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मलैंड. सम ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल फार्मलैंड्स इंक्लूड द नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ चाइना प्लेन. जो उसकी सॉइल फर्टाइल होती है उस एरिया में, और साथ ही साथ क्या होता है, जो जेंटल स्लोप होती है, वैली फ्लोर होते हैं, वो अर्थ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. किसके लिए, फार्मिंग लैंड के लिए. कुछ वैल्यूएबल फार्मिंग लैंड जो फार्मलैंड है वो है नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स के हो गए, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया है, और नॉर्थ चाइना प्लेन भी हो गया. Plain have values are places for settlement with sprawling towns and the cities, facility farming and industrial activity. तो जो प्लेन्स हैं या वैलीज हैं वो क्या हैं, वो उसके आसपास क्या है, सेटलमेंट होती हैं, और बहुत से टाउन सिटीज़ उन्हीं की फैसिलिटी होती है, फार्मिंग वगैरह, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी उसके आसपास होती है. कम्युनिकेशन इज स्मूथ एज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड रेलवे इज ईजी है. तो इसके आसपास क्या होती है, कम्युनिकेशन बड़ी आसानी से हो जाती है कि कंस्ट्रक्शन रोड वगैरह या रेलवे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं. इसलिए दिस इज़ वाई रीजन प्लेन्स आर थिकली पॉपुलर. इसलिए रीज़न है कि प्लेन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या रहती है. So next one is the landform and the people. Landform affect the people in the both positive and negative way. For example, high mountains can be varied to the communication, yet the valleys can be important routes for trade. Volcano bring about destruction, yet they produce fertile soil. We do have alter the environment in a big way to serve our purpose. Sometimes we have changed the land for farmer, plugged the land and changed into the grow crops. We have built dams to river to check the flood and check the floods and produce the electricity. But excessive alternation of land may have a negative effect on us. तो जब हम लैंडफॉर्म या लोगों की बात कर रहे हैं तो लोगों ने क्या किया है, लैंडफॉर्म में इतने सारे चेंजेस किए हैं कि उसके नेगेटिव और पॉजिटिव भी पॉइंट है. जैसा कि हम हाई माउंटेन्स को क्या किया है, जो बैरियर होते थे कम्युनिकेशन मतलब मूव्स करते थे, तो इसके कारण क्या कर दिया हमने, वैलीज को एक इम्पॉर्टेंट रूट बना लिया. किसके लिए, ट्रेड के लिए. वॉल्केनो वैसे तो बड़ी सारी डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं, बट उसके साथ ही हमें बहुत ही फर्टाइल सॉइल भी मिलती है, जिसके कारण क्या हुआ है, हमने भी बहुत सारे इन्वायरमेंट में चेंजेस लाए हैं खुद के पर्पज़ के लिए, अपने मकसद के लिए. इसके कारण क्या हो गया, जैसे हमने चेंज कर दिया लैंडफॉर्म. फार्मर ने क्या किया, लैंड को उसको ग्रो क्रॉप करने के लिए उसमें चेंजेस कर लिया. हमने डैम बनाए ताकि हम फ्लड को रोक सकें और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकें. और एक्सेसिव चेंजेस लाने के कारण क्या हो गया, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ने लग पड़ा हमारे ऊपर ही. We are polluting the air,
water as well as emanating harmful byproduct. This is disturbing the environment, and land that offer us place to make our home and give us thousands of types of plants to live with on is being exploited. We are extracting all that we can run from land, from minerals, petroleum, natural gases, etc. At the rate we are doing this, all the coal and petroleum from the earth will finish one day. The same goes for mineral. We are cutting down trees and clearing forests for settlement and industrial activity. This is having a drastic impact on the earth environment. It is a time we realize the need to be very careful and wise while using the gift of nature so that we can continue enjoying them. तो नेगेटिव इफेक्ट की बात करें हम पे क्या है, एक तो ये है कि हम पोल्यूशन कर रहे हैं हवा में, पानी में, और इतने हार्मफुल बाई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण हमारा खुद का ही इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। वैसे तो हमारी जो लैंड है हमें बहुत सारी चीज़ें क्या करती हैं, ऑफर करती हैं। जैसे हम घर बना सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स से हम क्या है जी रहे हैं जिसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम नेचर से बने हमारे मिनरल्स हो गए, पेट्रोलियम हो गए, नेचुरल गैस हम कहाँ से ले रहे हैं, धरती से ले रहे हैं। जिस हिसाब से हम लग रहे हैं उस हिसाब से क्या है, कोल और पेट्रोलियम जो हमें मिल रहा है वो भी एक दिन ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और यही मिनरल के लिए भी माना जाता है। और जिस हिसाब से हम प्लांट काट रहे हैं, ट्रीज काट रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं और सेटलमेंट कर रहे हैं किसकी, अपने लोगों के रहने के लिए या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए, जिसके कारण इसका इफ़ेक्ट जो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हुआ है। और हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा कि अगर हम गिफ्ट जो नेचर का है वो अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन को क्या देंगे। सो बेटा आज का जो मैंने चैप्टर है मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।